निगम चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि एमसीडी के काम जनता जानती है। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। योगा क्लास के मुद्दे को लेकर भी हरीश खुराना ने कहा कि जनता सारी सच्चाई जानती है और आने वाले समय में वोट के जरिए जवाब देगी। हमारे संवाददाता प्रेरणा शर्मा ने खास बातचीत की है हरीश खुराना से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी इसे किस तरीके से देखती है और क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी मौजूद है। हरीश जी, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सिर्फ 5 काम आप लोग गिनवा दीजिए जो पिछले लगातार आप सत्ता में बने हुए हैं, आपने एमसीडी में करके दिखाया हो। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में या तो रहते नहीं, क्योंकि वो चुनावी पर्यटन करते हैं। जब आप कोरोना के अंदर घरों में घुसे हुए थे ना अरविंद केजरीवाल साहब, यही एमसीडी के कर्मचारी आपके घरों में कूड़ा उठा रहे थे। तो जो आज काम किया ना, इतना बड़ा काम किया, हम सारी जिंदगी उसको नहीं उठा सकते। 2233 टिपर आपके घरों का घर से बाहर से कूड़ा उठाते हैं। कौन उठाता है? एमसीडी की सरकार उठाती है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी उठाती है। भारत दर्शन पार्क कभी जिंदगी में आप कभी गए नहीं, क्योंकि दिल्ली में आप तो रहते नहीं है। जब भारत दर्शन पार्क होके आइए ना, देख के आइए कितना खूबसूरत पार्क एमसीडी ने बनाया है, वो वेस्ट टू मैनेजमेंट करके। 12 मीटर 18 मीटर कूड़े का पहाड़ नीचे आ चुका है। आप राजनीति कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन हम अपने काम पे वो कर रहे हैं। पॉली क्लिनिक आप कभी गए हैं? एमसीडी के क्लिनिक देख के आइए, कितने शानदार क्लिनिक बने हुए हैं। आप तो मोहल्ला क्लिनिक बात करते हो, जरा एमसीडी की क्लिनिक होके आइएगा। आपने तो एक उद्घाटन किया सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, एक क्लिनिक का उद्घाटन किया। 132 क्लिनिक चल रहे हैं सिर्फ ओनली फॉर वुमेन। इसलिए कामों की लिस्ट बहुत लंबी है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको खैर मालूम नहीं। कह रहे हैं कि जो काम आपने गिनाए कोरोना काल के, ठीक है वो कर्मचारियों ने काम किया, लेकिन वो कहते हैं बीजेपी ने तो इनको तनख्वाह तक नहीं दी। किसने पैसे रोके? कर लीजिए साहब, किसने रोका है? सवाल ये है कि आप लोगों ने पैसे रोकने के बावजूद जिस प्रकार का शानदार कार्य एमसीडी में किया लोगों ने, बीजेपी ने, लोग उसका प्यार करेंगे। देखिए आप चौथी बार फिर जीत के आएंगे हम। एक और जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि महाठग सुकेश को बीजेपी उसे अपना स्टार कैंपेनर क्यों नहीं बना देती है। तो इधर उधर की बात मत कर अरविंद केजरीवाल साहब, ये बताओ पॉलीग्राफिक टेस्ट कराओगे या नहीं कराओगे? घुमाओ मत बात को, सवाल सीधा है, जवाब भी सीधा आना चाहिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए तैयार हो या नहीं हो? आपको तो खुद जाना चाहिए लोगों के सामने, कोर्ट के सामने, कि मैं तैयार हूं जी, मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, मेरे मंत्री पे आरोप लगे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। आप इधर की बातें घुमा रहे हो। आपको तो स्पष्ट पूछा गया है, फलां तारीख को पैसे दिए गए, इस तारीख को पैसे दिए गए, इस गाड़ी में पैसे दिए गए, यहाँ दिए गए, उसको क्लियर करो, हाँ या ना के जवाब दो। उन्होंने एलजी पर फिर हमला बोला, कहा एलजी साहब काम रोकने का काम कर रहे हैं। साथ ही में उन्होंने योग क्लासेस को लेकर भी जो एक नंबर जारी किया है, लोगों से अपील की है कि लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं योगा क्लासेस होनी चाहिए। चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल साहब को आपके चैनल के माध्यम से, वो फाइल जो आपने एलजी साहब के यहाँ भेजी थी योगा क्लासेस के लिए, वो जरा सार्वजनिक कर दे जरा। कब उन्होंने एलजी साहब को भेजी थी, एलजी साहब के ऑफिस की कब रिसीविंग है, ये जरा दिल्ली की जनता को सार्वजनिक करे। मैं चुनौती दे रहा हूँ। फाइल आपने भेजी नहीं, चिट्ठी खेल रहे हो, और आप कह रहे हो कि एलजी साहब परेशान कर रहे हैं। कल आपने हर्षल देख लिया ना सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, फाइल उठा के बाहर फेंकी है। आप गए थे ना कि एलजी साहब हमारा टांग अड़ा रहे हैं, अल्टीमेटली क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए दिल्ली ने चुन के भेजा है, जरा दिल्ली में जरा रहा करिए पहले तो। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप बाहर घूमते रहते हैं, इसलिए आपको दिल्ली का नहीं पता क्या हो रहा है। तो बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जिन्होंने पलटवार किया है, देखने वाली बात यही होगी कि आखिर दिल्ली की जनता आने वाले निगम चुनाव में किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन ललित के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़।